नमस्कार, मैं श्रीमती जयश्री घोष। स्पेशल एजुकेशन की वीडियो की श्रृंखला में ये मेरा 34th वीडियो है। हम लोग ने इसके पहले बच्चे के राइटिंग स्किल पे बात किया, उसकी मैचिंग, सॉर्टिंग, आइडेंटिफिकेशन पे बात किया। अब हम लोग धीरे धीरे इसी प्रकार से उसके एकेडमिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एकेडमिक की तरफ बढ़ने में सबसे पहली आवश्यकता है कि रीडिंग स्किल। बच्चे की रीडिंग स्किल पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि स्पेशल एजुकेशन में 3R, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, 3R जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका जो सबसे पहला कड़ी है वो है रीडिंग। तो फर्स्ट R जो है रीडिंग, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि रीडिंग के लिए बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है मॉडरेट होना चाहिए। कभी कभी सीवियर बच्चे भी, सीवियर टू मॉडरेट जो होते हैं, वो भी रीडिंग स्किल करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इंटेलेक्चुअल लेवल उसका मॉडरेट होना चाहिए, लेकिन कभी क्या होता है कि जैसे सीवियर बच्चे हैं, उनको भी रीडिंग आती है, लेकिन वो मीनिंगफुल रीडिंग नहीं होती। मुझे इसी संदर्भ में एक वाक्य याद आया। बहुत साल पहले एक केस आया था, जो बहुत बड़ा बच्चा था और उसके अंदर रीडिंग स्किल थी। उसकी सिस्टर MBA करती थी और वो इतनी मोटी मोटी बुक्स सब पढ़ लेता था। इवन कि वो 2 शब्दों को जोड़ के, मतलब पूरा इंग्लिश की बुक और वो अक्षरों को जोड़ के, पूरा अल्फाबेट जोड़ के वो पढ़ लेता था, लेकिन वो मीनिंगलेस था। उसको कुछ नहीं समझ में आता था कि वो क्या पढ़ रहा है। तो ऐसे मीनिंगलेस रीडिंग का कोई मतलब नहीं है। पर चूंकि बच्चा पढ़ लेता था, बच्चा एंगेज था, उसके अदर स्किल्स उसके अच्छे थे, पर ये नहीं कि वो MBA की पढ़ाई करता था। ठीक है, तो ऐसे बच्चे भी आपके पास आते हैं। तो मेरे कहने का या मेरा ये एग्जांपल देने का मतलब ये है कि बच्चे का कॉग्निटिव लेवल अच्छा होना चाहिए, उसमें कॉम्प्रीहेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कॉग्निटिव लेवल बोला। कॉग्निटिव लेवल बच्चे में होना चाहिए कि बच्चा जो रीडिंग का सबसे पहला स्टेज यही है कि जो बच्चा पढ़ रहा है, जो रेखाएं हैं उसको साउंड के साथ जोड़ना। जैसे क एक रेखा, कुछ रेखाओं का एक संग्रह है जो हम कागज पे उतारते हैं, उसको क वर्ड के साथ जोड़ना जो है, ये एक रीडिंग स्किल है। हम जो बच्चे को उंगली रख के क ख ग पढ़ाते हैं, यहाँ हम कुछ रेखाओं को एक नाम दिए हैं क ख ग, तो साउंड के साथ, जो साउंड है, जो रेखाओं को एक साउंड दिया है, उसको पढ़ना आना बच्चे को सबसे पहला रीडिंग स्किल बच्चे के अंदर डालना होता है। इसके बाद आप जानते हैं कि 2 अक्षरों को जोड़ के पढ़ना, 3 अक्षरों को जोड़ के पढ़ना। तो इसमें क्रमशः आता है कि आप पूरे अल्फ़ाबेट या अक्षरों को पढ़ाइए, फिर हिंदी में आप 2 अक्षरों को जोड़ के पढ़ाइए, फिर 3 अक्षरों को जोड़ के पढ़ाइए, फिर छोटे छोटे सेंटेंस उनको बताइए, 2 अक्षरों के सेंटेंस, उसमें भी कल, घर चल, नल पर चल, जैसे 2 अक्षर, 3 अक्षर, 3 शब्द, ऐसे करके आप वाक्यों को बढ़ाइए। इसी तरह 3 अक्षर के शब्द हैं, फिर वाक्य 4 अक्षर के शब्दों के वाक्य, फिर मात्रा का ज्ञान है। तो ये तो एक सिस्टमैटिक आप वर्ड लेवल पे हम इसको कहा जाए तो हम इसको पढ़ना सिखा रहे हैं, वर्ड टू सेंटेंस लेवल पे। अब सब सेंटेंस लेवल पे आ जाते हैं तो वो हो जाता है कॉम्प्रीहेंशन लेवल पे बात। तो कॉम्प्रीहेंशन लेवल पे आते हैं तो इसका मतलब कि हम क्या लिख रहे हैं उसका अर्थ बच्चे को आना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि जो द्विभाषीय बच्चे होते हैं उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है कि वो एक भाषा में तो बहुत अच्छे, दूसरे भाषा को वो पढ़ लेते हैं, उनका जो है वो साउंड लेवल पे वो पढ़ लेते हैं, वर्ड लेवल पे वो पढ़ ले रहे हैं, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन लेवल पे उसको समझने में कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका क्या अर्थ है, इसमें प्रॉब्लम होती है। एक और वाक्य मैं आपको बताऊंगी कि एक क्लास 6 की लड़की आई थी जिसने बोला कि मैम अब जाके मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जो हिंदी में पढ़ रही हूँ इसका अर्थ क्या है, क्योंकि उसके पहले तक, और ये इंग्लिश मीडियम वालों के साथ हिंदी के लिए समस्या बनी रहती है। मैंने कहा ना, द्विभाषी जहाँ होंगे वहाँ एक भाषा में इस तरह की समस्या कुछ दिनों तक बनी रहती है। अब हिंदी में क्या होता है, मात्राओं को जोड़ना, बिंदु, अर्धविराम, पूर्ण विराम, ये सब चीज़ों में बच्चा इतना तल्लीन हो जाता है, या इतने सारे नियम होते हैं इनके कि हम उनको शुरू में ये सब नियमों में इतना ढाल देते हैं कि बच्चे नियमों को फॉलो करने के चक्कर में क्या पढ़ा है ये नहीं समझ पाता है।
तो इस तरह की समस्या जो है हम लोग के बच्चों के साथ भी दिखता है, सामान्य बच्चों में भी दिखता है और स्पेशल बच्चों में भी दिखता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के डिसेबिलिटी से रिलेटेड हो। ठीक है, तो अब हम लोग आगे के तो अपना भी देखा कि हम लोग दो स्तर पे, एक वर्ड लेवल पे जो कॉग्निटिव लेवल है उस पे सबसे पहले बच्चे को जरूरत है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसको बच्चा समझे कि क्या पढ़ रहे हैं। ये दो लेवल पे पढ़ाई होती है, रीडिंग इस दो लेवल पे होती है। अब हम लोग आगे रीडिंग कितने प्रकार के होते हैं, रीडिंग के स्टेप्स क्या हैं, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।